किसका मैसेज है? 18,000। नाम भी मेरा है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो दुकानदार को जाके दिखाता हूँ। माजिद का भी कर्ज उतर जाएगा और कुछ घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर ये देखें मैसेज आया मेरा। किस चीज़ का मैसेज? ये इनाम का कोई आया है। भाई ये इनाम वाला मैसेज फर्जी है, कोई इनाम नहीं निकला आपका। भाई मोहल्ले में सिर्फ मेरा ही मैसेज आया है, ध्यान से देखो। भाईजान ध्यान से ही तो देखा है, कोई इनाम नहीं निकला आपका। और ये मैसेज बाद औक़ात हमें भी आ जाते हैं। आपका इनाम नहीं निकला, आप जा सकते हैं। अच्छा, क्या क्या सोच रखा था, ये पैसे मिलेंगे कुछ मामला सीधा हो जाएगा। मुझे इस दुकानदार की बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। अच्छा तू बाकी बातें छोड़, तू ये बता तेरे पटवारी वाले काम का क्या बना? क्या बनना है यार, 6-7 महीने हो गए हैं। एक छोटा सा मामला है विरासत का, तो मैंने मुरब्बे तो अपने नाम करवाने नहीं है। नहीं सुन रहा वो बात, अल्लाह ही हिदायत कर सकता है उसको। तो कोई पैसे शैसे खिला उसे, तेरा काम हो जाएगा। ऐसे मुफ्त में काम थोड़ी हो जाते हैं। हाँ कह तो तू ठीक रहा है। मेरे पास 20,000 पड़ा हुआ है, उसको फिर देता हूँ। जाके उसकी मिन्नत समाजत करता हूँ कि वो विरासत पास कर दे। ओ भाई 20,000 की क्या औकात है आज के दौर में? कम से कम 30-40 हज़ार होना चाहिए, तब जाकर तेरा काम होगा। 20,000 से काम नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा ये मैसेज देखो, मेरा इनाम निकला है कि नहीं निकला? जी मैं अभी देखता हूँ। बेटा गौर से देखना, दुकानदार ने बोला है कि आपका इनाम नहीं लगा। आप परेशान ना हो, मैं देख रहा हूँ। बेटा मेरी बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता इस इनाम से हैं। मैंने कुछ कर्ज भी देना है और बच्चों की दवाइयाँ भी लेनी है। बेटा वाह अंकल, आपको तो इनाम आया हुआ है। मुझे लगता है उस दुकानदार ने प्रोसेस ज्यादा होने की वजह से आपको टाल मटोल किया है। मैं इसको अपने नंबर पर फॉरवर्ड कर लेता हूँ और आपको पैसे दे देता हूँ। चलो ठीक है बेटा, अल्लाह भला करे आपका। ये ले अपना मोबाइल और ये ले पैसे। मेहरबानी बेटा, आपको नहीं पता मैं किन मुश्किलों में था। अल्लाह आपका भला करे। क्या वाकई इसका इनाम निकला हुआ था? नहीं यार, मैंने उसकी वैसे मदद की है। उसकी शक्ल भी बता रही थी कि वो कितना मजबूर है। हाँ तूने काम तो अच्छा किया है, लेकिन तेरे पास तो सिर्फ 20,000 था जो तूने पटवारी को देना था। अब तू पटवारी को क्या देगा? यार इन बातों को छोड़, अल्लाह मालिक है। जी हेलो, नौरंग साहब बात कर रहे हैं? जी जी। किधर हैं आप? मैं इस टाइम अपने घर के बाहर खड़ा हूँ। अच्छा, आप जल्दी जल्दी विरासत के कागजात लेकर इधर पटवार खाने आ जाएं। ठीक है, मैं आपके पास 10 मिनट में आ रहा हूँ। पटवारी के मुंशी की कॉल आई है, बुला रहा है दफ्तर, चलें उसके पास अभी। चलो ठीक। खैर था मुंशी साहब, आपने इतना इमरजेंसी में क्यों कॉल किया है? और पटवारी साहब कहाँ हैं? असल में पटवारी साहब गए हैं एसी साहब के पास। हुकूमत पंजाब की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सख्ती बढ़ गई है कि जिनके 6 या 6 माह से ज़ायद विरासती इंतकाल और तकसीम रुकी हुई है वो जल्द से जल्द हल करें। कि जल्द से जल्द अगर ये मामलात हल ना किए तो जिम्मेवारान के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। हाँ वो तो सही है, लेकिन आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मेरा मसला भी हल हो रहा है क्या? जी जी, आपको भी इसलिए बुलवाया क्योंकि आपको भी तो यहाँ चक्कर लगाते हुए 6-7 महीने से ज़ायद हो गया। बस हमें भी इसी बात का डर था कि कहीं आप पटवारी साहब के खिलाफ कोई शिकायत ना कर दें और पटवारी साहब को कहीं लेने के देने ही ना पड़ जाए। अरे नहीं नहीं, मैंने कहाँ शिकायत करनी थी। बाकी जो भी हुआ है अल्लाह की तरफ से हुआ है, वरना पटवारी साहब तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे थे। और ये लें फाइल, इसमें अबू के डेथ सर्टिफिकेट भी मौजूद है और बाकी भी ज़रूरी कागजात इसके अंदर हैं। आप ये विरासत का मामला जल्द से जल्द हल कर दें। जी जी जनाब, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। 1-2 दिन में ये काम हो जाएगा और आप आके नकल ले लीजिएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह भला करे आपका। आपको नहीं पता मैं किन मुश्किलों में था। अल्लाह आपका भला करे। तुम जमीन पर रहने वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। और याद रखो, इंसानियत की खिदमत ही बेहतरीन इबादत है। इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट जरूर करें।